सम्मानित निजी विद्यालयों के संचालक प्रबंधक साथियों, आप सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता हेतु आवेदन कर रखा था। जैसा कि तमाम विद्यालयों से संज्ञान में आ रहा है कि सभी शर्तें पूरी करने के बाद जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक, क्षेत्र के उप जिलाधिकारी और राजकीय स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय का भौतिक सत्यापन करने के बाद और विधिवत निरीक्षण के बाद आवेदन को संस्तुति सहित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रसारित किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय ने अपनी संतुष्टि के बाद और पुराने शासनादेश के अनुसार आवेदित मान्यताओं के मानक को पूर्ण देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की बैठक में पत्रावलियों को अग्रसारित किया, किंतु बोर्ड ने केवल 103 विद्यालयों की मान्यता प्रदान करते हुए 224 विद्यालयों की पत्रावली को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ऐसा करने के पहले बोर्ड के बैठक में सम्मिलित होने वाले सभी सदस्यों ने इस बात पर भी विचार नहीं किया कि नीचे के जो हमारे उनके अधीनस्थ अधिकारीगण हैं, जो एक जिम्मेदार अधिकारीगण हैं, जो पीईएस और पीसीएस रैंक के अधिकारीगण हैं, उन लोगों ने भौतिक सत्यापन करने के बाद इन विद्यालयों का संस्तुति सहित मान्यता का आवेदन अग्रसारित किया है तथा क्षेत्रीय कार्यालय के एक जिम्मेदार अधिकारियों ने उसे निरीक्षण करने के बाद आगे बोर्ड की बैठक में भेजा है। अगर पत्रावलियों में कमियां थी तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने क्यों नहीं वहां सिरे से खारिज कर दिया, प्रथम दृष्टया ही वापस कर दिया, ताकि ये विद्यालय वाले लाखों रुपए के घाटे में, लाखों रुपए के नुकसान में, लाखों रुपए के सुविधा शुल्क देने से बच जाते। इस तरह से ईमानदारी के साथ बेईमानी करते हुए इन अधिकारियों ने सुविधा शुल्क लिया, यहाँ से वहाँ तक विद्यालय वालों के खर्चे कराए, लाखों रुपए की बिल्डिंग बनवाई, करोड़ों रुपए की ज़मीन फंसाई, उसके बाद लाखों रुपया प्रभुत कोष, सुरक्षित कोष के रूप में आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराया और लास्ट में परिणाम शून्य कर दिया। विद्यालय वाले अब उस बिल्डिंग का, उस भवन का, उस ज़मीन का कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं और यह सरासर अन्याय है। जिस प्रकार से इन अधिकारियों ने विद्यालयों से सुविधा शुल्क लिया, दोषी तो विद्यालय वाले भी हैं और दोषी अधिकारी भी हैं। मेरा तो विचार है कि जिला विद्यालय निरीक्षकों को, उप जिला अधिकारियों को और राजकीय स्कूल के प्रधानाचार्यों सहित उस संबंधित विद्यालय के प्रबंधक को, चारों को जेल कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, घूस देने के आरोप में और घूस लेने के आरोप में। घूस लिया गया है, यह अकाट्य सत्य है। अगर घूस नहीं लिया गया होता तो असंस्तुत पत्रावलियों को संस्तुत करके बोर्ड की बैठक तक भेजने का जुर्म ही नहीं होता। और अगर घूस लिया गया तो विद्यालय वालों को विद्यालय की मान्यता दी जानी चाहिए थी, या तो घूस लिया नहीं जाना चाहिए था। इसी तरह से विगत कई वर्षों से चला आ रहा है कि विद्यालय वालों की भावनाओं के साथ, विद्यालय वालों के धन के साथ, विद्यालय वालों की मेहनत के साथ धोखा किया जा रहा है इन अधिकारियों द्वारा। और हमारे विद्यालय वाले कुछ भी बोलने में अक्षम हैं, कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं, अपनी आहत भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। ये सरासर अन्याय है और इस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठनी चाहिए। या तो इन 224 विद्यालयों की जिनकी पत्रावली खारिज की गई है उनको मान्यता दी जानी चाहिए, या इन कम से कम 4 अधिकारियों को, क्षेत्रीय कार्यालय के सचिव को और जिला विद्यालय निरीक्षक को, उप जिला अधिकारियों को और राजकीय स्कूल के प्रधानाध्यापकों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए, जिन्होंने असंस्तुत फाइलों को संस्तुत करके आगे बढ़ाया। साथ ही हमारी यह मांग है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ की ये मांग है कि इन विद्यालयों के भूमि भवन को तथा इनके द्वारा जमा किए गए प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष को अवमुक्त किया जाए पूरी तरह से। ये अपना दूसरा कोई कार्य करें या इनको उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्रदान कर दिया जाए, उसी नाम पर, उसी ज़मीन पर, उसी भवन पर, उसी एफडीआर पर, उसी आवेदन पर। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बेसिक शिक्षक संघ और बेसिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी इस बात को जन जन तक फैलाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे और आने वाले 2027 के चुनाव के पहले इसको एक भयंकर मुद्दा बना करके समाज के बीच लाएंगे कि इस तरह से किया जा रहा है विद्यालय वालों के साथ। दूसरी तरफ सरकार ने रिलायंस कंपनी से प्रत्येक न्याय पंचायत में, प्रत्येक वार्ड में
विद्यालय खोलने का जो समझौता किया है उस पर भी हम आवाज़ उठाएंगे। हमारे संगठन के लोग आवाज़ उठाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लाखों विद्यालय पहले से मान्यता प्राप्त चल रहे हैं, लाखों विद्यालय अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। हज़ारों विद्यालय मान्यता लेने के लिए तैयार हैं, बिल्डिंग तैयार है, ज़मीन तैयार है, आवेदन तैयार है। इन सब के साथ क्या होगा, इनके भविष्य का क्या होगा? सरकार इनको क्यों नहीं 2000 रुपये प्रति बच्चे प्रतिमाह क्षतिपूर्ति दे पा रही है? सरकार रिलायंस के टैक्स को माफ़ करने के चक्कर में क्यों पड़ी हुई है? रिलायंस को मौका देने के चक्कर में क्यों पड़ी हुई है? इन समितियों का क्या होगा? इन सब चीज़ों पर आप लोगों को भी विचार करना होगा। हमारे इस वक्तव्य को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, संगठित होइए, हर जगह जगह ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर बैठक करिए, आवाज़ उठाइए, जनता के बीच ये बात पहुंचाइए कि सरकार क्या करने जा रही है। या ये अधिकारी जो दोनों हाथों से जनता से पैसा ले रहे हैं, दोनों हाथों से विद्यालय वालों से पैसा ले रहे हैं, फिर भी विद्यालय वालों का काम नहीं कर रहे हैं, सिरे से फाइलें खारिज कर दी जा रही हैं। ये सब अन्याय कब तक चलेगा? कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? इसके लिए लोगों तक फैलाइए, लोगों को तक आवाज़ उठाइए, अखबारों में दीजिए, लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दीजिए, सोशल मीडिया पर फैलाइए। आप सभी लोग आवाज़ उठा करके इन मान्यता प्राप्त और मान्यता लेने वाले विद्यालयों को संरक्षित करिए, सुरक्षित करिए, समृद्ध करिए, इनको मान्यता दिलाइए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मुझसे संपर्क करने के लिए आप 9919030638 पर संपर्क कर सकते हैं तथा लखनऊ आकर के मुलाकात कर सकते हैं। सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ।